कोनिचिवा माय ओताकुस। आज हम बात करेंगे क्विंचीज के लीडर याहावा की, जो कि मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज ब्लीच का कैरेक्टर है। तो बताया जाता है कि याहावा सोल किंग का बेटा है और जैसे वो पैदा होता है ही लॉस्ट द एबिलिटी टू हियर, सी और टॉक और मूव। ऐसी कोई भी एबिलिटी उसके पास नहीं होती है, बट द एबिलिटी टू शेयर हिज सोल। इसीलिए उसे क्विंचीज का फादर कहा जाता है गाइस, क्योंकि उसने अपनी पावर को पूरी क्विंचीज में फैला रखा है। और माना जाता है जो हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट है इचिगो, उसके अंदर भी हमारे क्विंची के लीडर याहावा की ब्लड दौड़ रही है। सो यहाँ पे स्टार्ट होती है स्टोरी कि क्विंचीज की पावर होती है टू कलेक्ट द रीसी फ्रॉम ऑल दी सराउंडिंग एंड यूज इट टू डिस्ट्रॉय द हॉलो। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय बन जाता है हमारी सोल सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोल सोसाइटी में जो हमारे सोल रिपर्स हैं, जिन्हें हम सिनिगामीज कहते हैं, सिनिगामीज क्या करते हैं, वो हॉलोज को प्योरीफाई करते हैं, जबकि जो क्विंचीज होते हैं वो हॉलो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सोल सोसाइटी का मेजर कंसर्न ये उठ के आता है कि अगर इस तरीके से हॉलोज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये वर्ल्ड में इम्बैलेंस ले आएगा। सो वर्ल्ड में इम्बैलेंस आने की वजह से एक अपोक्लिप्स लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं, तो भाई इनका सोल्यूशन निकल के आता है जेनोसाइड का, कि जेनोसाइड परफॉर्म करते हैं, सारी क्विंचीज को ख़त्म कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर अगो याहावा अपनी क्विंचीज को लेके हमला करता है सोल सोसाइटी पे। और सोल सोसाइटी में हमारे गोटे 13 के लीडर यामामोटो जो होते हैं, बहुत ही तगड़े कैरेक्टर हैं यामामोटो, वो फाइट करते हैं इनसे और इस तरीके से पूरे क्विंची समाज का विध्वंस हो जाता है गाइस। पर माना जाता है, लेजेंड्स की माने तो याहावा 900 ईयर्स के बाद अपनी पल्स को रीगेन करेगा एंड आफ्टर 90 ईयर्स ही विल रीगेन हिज इंटेलेक्ट एंड आफ्टर मोर 9 ईयर्स ही विल गेट हिज ऑल पावर। जो पावर कही जाती है द ऑल माइटी, विच गिव्स हिम द पावर टू power of what was the power again? So उसकी पावर होती है the Almighty, which gives him the power of clearance to all the possible futures and also the power to manipulate reality and time, जो कि उसको बहुत ही खतरनाक एनिमी बना देता है। मैं आपको बताना चाहूँगी याहावा का फर्स्ट लुक जो है वो बहुत ही पहले दिखा दिया गया था ब्लीच में, लेकिन उस समय उसको सिनिगामी के तौर पे बताया जाता है, ओरिजिनल बंकाई ऑफ इचिगो। उसमें दिखाया जाता है कि वो एक सिनिगामी है, लेकिन आगे चल के 1000 ईयर ऑफ ब्लड एंड वॉर में दिखाया जाता है कि नहीं, वो याहावा ही था। तो इचिगो को भी वो अपने सन जैसा ही बोलता है कि ही इज़ माई सन, बट ऐसा कुछ है नहीं, इचिगो को उसको हराना है। और ये काफ़ी ही प्यारी सीरीज़ है ब्लीच, वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़ है। इसमें बहुत ही तगड़े फाइट्स हैं, बहुत ही यूनिक फाइट्स हैं और हर किसी कैरेक्टर के जो वेपन्स हैं वो बहुत ही तगड़े और प्यारे हैं। मैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे फाइट, जो मुझे सबसे प्यारी फाइट्स लगती हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। एक मायूरी नाम के कैप्टन है जो कि एक साइंटिस्ट टाइप का है, उसकी फाइट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है जिस तरीके से वो मारता है। और सीसुई जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जिसकी वजह से मैंने ये शो स्टार्ट किया था, सीसुई, उसका भी बहुत ही प्यारा फाइट होता है। और मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगी चैड को, जिसने कभी नहीं हारा है। अगर आप जानते हैं चैड को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैड का रौला कितना है वो भी आप जानते होंगे बहुत ही तगड़े तरीके से। चैड इज़ चैड, नॉट जस्ट फॉर नेम, ही इज़ एक्चुअली चैड। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। ऐसे मेरे बहुत सारे प्यारी प्यारी फाइट्स हैं, जैसे ज़राकी वर्सेस उनोहाना। बाप रे बाप, मुझे पता ही नहीं था, इतनी स्वीट सी लड़की जो कि मेडिसिन की कैप्टन है, वो अब पता चलता है कि नहीं, वो वन ऑफ द केम्पाचीज थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो। और बहुत सारे प्यारे प्यारे सीन्स आने वाले हैं, जैसे कि उराहारा का, हमारे कैप्टन कीस के उराहारा का बांकाई आने वाला है पार्ट 4 में। और माना जा रहा है 2026 में पार्ट 4 आने वाला है ब्लीच का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे देखना है कि ये कैसे इचिगो कैसे याहावा को मारेगा, ख़त्म करेगा, कैसे होगा। और वो डुओ जो वहाँ पे पहुँचे हैं, पेरेंट्स के इशिदा और इचिगो के पापा जो पहुँचे हैं वहाँ पे, वो क्या करने वाले हैं, और उराहारा का बांकाई कैसा होने वाला है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ याचिरो, जो हमारी
बांकाई है ज़राकी की, उसका जो सीन्स आने वाला है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट ब्लीच। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट फाइट्स हैं ब्लीच के अंदर और आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। आप प्लीज़ इस पर कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा नाकामाताची। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई channel. Also, for more such content, subscribe my channel. Bye bye guys. Bye bye.